हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि मेरा जो रीडिंग है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। ओके, सो आज हम लोग एक लव रीडिंग करेंगे और हम चेक करेंगे कि व्हाट इज़ द करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। ओके, उनका करंट जनरल एनर्जी, उनका फीलिंग, उनका इंटेंशन हम चेक करेंगे। आपका जनरल एनर्जी, आपका फीलिंग, आपका इंटेंशन, क्या एक्शन वो ले सकते हैं या आउटकम, और आपके एंड से कुछ अगर एक्शन होने वाला है वो चेक करेंगे। और द स्पिरिचुअल मैसेज एंड द गाइडेंस। ओके, सो इट विल बी अ जनरल रीडिंग। ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जनरल सभी के लिए है, हर एक के लिए। नो कांटेक्ट, नॉर्मल लव सिचुएशन, इन एंड आउट, क्रश, मैरिड पीपल, अनमैरिड पीपल, कुछ भी। ओके, एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, ये रीडिंग सभी के लिए है। और हो सकता है पूरा रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है बहुत सारा लेयर्स होगा तो कुछ पोर्शन आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये रीडिंग आपका नहीं है। अगर नहीं है तो फिर प्लीज़ डोंट ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन टू द रीडिंग। आप गलत कंक्लूशन में आ जाएंगे फिर। ओके, roles can be reversed also. So let's start the shuffling. जब मैं कार्ड शफल करूँगा तो प्लीज़ शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग शफल शुरू करते हैं, चेक करते हैं आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी, फीलिंग एंड इंटेंशन क्या है। ओके, लेट्स सी। ओके, वी गॉट वन कार्ड। ओके 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 ओके, एक कार्ड आ गया, बाकी का देखते हैं क्या आता है। ओके ओके, मैं बोल देता हूँ क्या आया था। ओके, सो करंट जनरल एनर्जी जो है आपके पार्टनर का वो है द स्टार कार्ड। ओके, देयर करंट फीलिंग इज द जस्टिस कार्ड। उनका इंटेंशन है द वर्ल्ड कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक इज द फूल कार्ड। ओके, सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो करंट जनरल एनर्जी जो है वो है द स्टार कार्ड। दे आर हीलिंग। आई थिंक आप और वो जो भी कुछ अगर रिलेशनशिप में अभी है या चल रहे थे या कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, आई थिंक दे आर हीलिंग राइट नाउ। और सीक्रेटली दे आर मैनिफेस्टिंग यू। ओके, मैनिफेस्टिंग यू, और इट कुड बी समवन एल्स ऑल्सो, हम देखेंगे आगे। बट आई थिंक दे आर सीक्रेटली मैनिफेस्टिंग समथिंग, एंड बट वो चाहते हैं कि खुद हील हो पहले, कोई भी स्टेप लेने से पहले। और वो जानते हैं कि अभी उनका जो भी स्टार्स है या यूनिवर्स है या कुछ भी है, दे नो कि यूनिवर्स उनके साथ है। तो अगर वो कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो बहुत जल्द वो शायद फुलफिल हो जाएगा। इस वजह से वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड दे वांट स्पेस, उनको स्पेस चाहिए बेसिकली। तो वो खुद भी अभी थोड़ा सा अकेला रहना पसंद करेंगे। इन सम केसेस बातचीत बंद होगा कुछ दिनों के लिए, और अंदर ही अंदर वो अपने आप को पहले हील करेंगे। अपने आप को हील करने के बाद आई थिंक उनके तरफ से कुछ रिएक्शन हो सकता है। बट फिलहाल के लिए जनरल एनर्जी वाइज मैं यही देख रहा हूँ कि वो अपने आप को हील कर रहे हैं और एक तरह से सीक्रेटली किसी चीज़ का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। अब वो क्या है मुझे नहीं पता। हो सकता है कि कुछ जॉब हो सकता है कि आप हो सकता है कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है, किसी भी एक चीज़ का, या फिर पीस, ज़िंदगी में शांति। ओके, कुछ कुछ भी हो सकता है। आई थिंक कुछ एक वो मांग रहे हैं अंदर ही अंदर भगवान से, या मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक तरह से यूनिवर्स को। ओके, करंट फीलिंग जो है दैट इज़ द जस्टिस कार्ड। अगर मैं इन दोनों को देखूँ, द स्टार कार्ड एंड जस्टिस कार्ड, तीनों ओके, चारों कार्ड जो मेरे सामने अभी है, ऑल आर मेजर अरकानास। तो इट्स अ बिग, कुछ बहुत ज़्यादा मेजर आई थिंक एक्शन
एक्शन वाइज बोलिए, फीलिंग वाइज बोलिए, इट्स वेरी मेजर। इट्स नॉट के अगर वो हीलिंग कर रहे हैं हल्का फुल्के मेंटालिटी के अंदर वो हील हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। दे आर डीपली हीलिंग देमसेल्व्स, ओके, बिकॉज ऑल आर मेजर अरकान। तो मेजर वे में, ओके, ग्रैंड वे में हर चीज़ होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि हील हो रहा है तो फिर बहुत ग्रैंड लेवल पे होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो काफ़ी ग्रैंड लेवल पे करेंगे और एक्चुअल में करेंगे, ओके। ऑल आर मेजर अरकाना। सो द करंट फीलिंग जो है वो है द जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड एज इन, आई थिंक कुछ आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप था, आई थिंक उसमें बैलेंस जो है वो खो चुका है। या हो सकता है आपने उनके साथ कुछ बिट्रे किया हो या उन्होंने आपके साथ कुछ बिट्रे किया है, और वो चाहते हैं कि एक तरह से उनको न्याय मिले, उनको जस्टिस मिले, ओके। और वो ये भी चाहते हैं कि जो बैलेंस खो चुका था वो बैलेंस आपकी ज़िंदगी में भी वापस आए और उनकी ज़िंदगी में भी वापस आए। दे वांट क्लैरिटी, दे वांट जस्टिस, दे वांट ट्रूथ, ऑनेस्टी। थोड़ा सा रूड, अभी रूड टाइप का वो बिहेव भी कर सकते हैं और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे अगर बात करेंगे तो। क्योंकि ये एक लव रीडिंग है, ये किसी भी तरह के इंसान के साथ ये रेजोनेट कर सकता है, हर एक के लिए है। तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं नो कांटेक्ट का बोल रहा हूँ, आप लोग कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत इन एंड आउट भी हो सकता है, कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, मैरिड पीपल भी हो सकते हैं। हो सकता है कि वो थोड़ा सा चुप रहे और अगर कुछ बोलते हैं तो दे विल बी लाइक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना अभी पसंद करेंगे, एकदम क्या बोलते हैं उसको, टू द पॉइंट बात करना पसंद करेंगे अभी फिलहाल के लिए। रोमांटिकली अभी अवेलेबल वो नहीं होंगे, थोड़ा सा रूड, थोड़ा सा कोल्ड, इस तरह का एक एनर्जी रहेगा। रोमांटिकली मैं देख रहा हूँ, रोमांटिकली दे विल नॉट बी अवेलेबल, और ये थोड़ा मेजर लेवल पे होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ दिनों का होगा, ऐसा नहीं है। It will take time because all are major arcanas. And the intention is the world card. Okay. Okay. Now the thing is, most of the people, I think they want कि ये जो चैप्टर है आप दोनों के बीच का, रोमांटिकली जो भी है, जो भी रिश्ता है, आई थिंक वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को ख़त्म करना। दे वॉन्ट टू एंड द रिलेशनशिप विथ यू, मन ही मन में। आई थिंक दैट इज़ वॉट दे आर मैनिफेस्टिंग। और शायद हो सकता है कि आप दोनों में अभी कुछ रिश्ता नहीं है, इस वजह से दे आर मैनिफेस्टिंग, एंड सीक्रेटली दे वांट कि ट्रूथ, ऑनेस्टी और क्लैरिटी आए सिचुएशन के अंदर और बैलेंस हो। आई थिंक इस तरह का एनर्जी बहुत दिन से मुझे दिख रहा है। तो आई थिंक मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ इस तरह का एनर्जी शायद रेजोनेट कर सकता है, ओके। दे वो लोग नहीं चाहते कि फिलहाल के लिए अभी रिलेशनशिप कैरी फॉरवर्ड हो। दे वांट टू एंड द साइकिल। एक तरह से एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, द स्टार कार्ड। ये फोटो में दिखा नहीं सकता बट ऊपर ऊपर से बोल देता हूँ। द स्टार कार्ड और द वर्ल्ड कार्ड, इन दोनों में एक नेकेड पिक्चर हमको देखने को मिलता है। ये एक चीज़ ये दर्शाता है कि जो भी आपके पार्टनर है, दे वांट के एक नेकेड ट्रूथ उनके सामने आए, ओके। इसको बहुत ही क्लियर, विदाउट कोई उसके अंदर मैनिपुलेशन ना हो। जो भी सच्चाई है वो एकदम क्लियर कट उनके सामने आए। या तो सच्चाई आए या फिर आप नेचर वाइज उस हिसाब से उनके सामने आओ, ओके। या फिर उनके अंदर इस तरह का करेज आए कि वो जब बाद में आपके सामने आएंगे तो खुल के आ सके। देयर विल बी एन अनफिनिश्ड बिजनेस विथ यू, ओके। एक अनफिनिश्ड चैप्टर, एक अनफिनिश्ड बिजनेस रह जाएगा अभी फिलहाल के लिए। और दे वांट के अभी
ये जो साइकिल है, ये जो रिलेशनशिप है, ये जो भी आप दोनों का पार्टनरशिप है, कोलैबोरेशन है, वो फ़िलहाल के लिए अभी ख़त्म हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो ख़त्म हो चुका है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि वो ख़त्म करना चाहते हैं मन ही मन में, ओके। और कुछ लोगों के लिए ये होगा कि कुछ दिनों के अंदर, आई थिंक वेरी सून दे विल गेट टू नो कि उनके पार्टनर शायद चैप्टर क्लोज करना चाहते हैं आपके साथ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज द फूल कार्ड. This is what I told you, justice and the fool card and the star card. So they are surrendering themselves to the universe. वो अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं, टेकिंग द लीप ऑफ फेथ ऑफ द यूनिवर्स. सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया है. आई थिंक दे आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन्स ऑल्सो, ओके. और सब कुछ छोड़ दिया है और वो चाहते हैं कि अपनी लाइफ जिस तरह से, आई मीन दे वांट टू गो विद द फ्लो. कुछ डिसाइड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. दे जस्ट वांट टू हील देमसेल्व्स. दे जस्ट वांट टू फिनिश दिस चैप्टर. अगर कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको फिनिश करके वो मूव ऑन करना चाहते हैं. और इन सम केसेस अनफिनिश्ड बिजनेस, कुछ भी अगर रिश्ता कुछ भी है, उसको एज इट इज रख के दे वांट टू मूव ऑन. बट दे आर विलिंग टू मूव ऑन. Move on towards something or someone else. It could be possible कि ट्रैवलिंग का मेरे को इधर दिख रहा है द फूल कार्ड के हिसाब से. हो सकता है कुछ रिलोकेशन हो, जॉब के रिगार्डिंग भी हो सकता है. बेसिकली वो आपसे मुंह फेर के रहना चाहते हैं. दे जस्ट डोंट वांट टू सी यू. लेट मी शो यू प्रॉपरली. अगर आप ये फोटो देखें तो इस इंसान का आंखें भी बंद है और इसका फेस जो है वो इस तरह से फेस करके मुंह करके ये खड़ा हुआ है. तो दे जस्ट वांट टू इग्नोर यू बेसिकली. एंड वेरी साइलेंटली दे विल वॉक अवे. वेरी साइलेंटली. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ ऑनेस्टी या क्लैरिटी इस रिश्ते में मिल रहा है. मुझे नहीं पता कि किसका गलती है. आपका भी गलती हो सकता है, उनका भी गलती हो सकता है. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. ये जनरल रीडिंग है, बट कुछ एक गड़बड़ हुआ है, ओके. दैट इज़ द रीज़न वो चाहते हैं अंदर से डीपली. दे आर वेरी हर्ट और उनको हीलिंग चाहिए. दे वांट स्पेस, और बिकॉज दे वांट स्पेस दे वांट टू मूव ऑन, ओके. दे वांट टू वॉक अवे टूवर्ड्स समथिंग और समवन एल्स. आपसे दूर जाना चाहते हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते बेसिकली. और फिलहाल के लिए एक फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं रिश्ते में, फिलहाल के लिए, ओके. आगे का हमको बाद में जो रीडिंग करेंगे उसमें दिखेगा. बट या ओके फाइन. लेट्स सी आपका करंट जनरल एनर्जी, आपका करंट फीलिंग और आपका इंटेंशन क्या है, ओके. अभी जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो प्लीज़ खुद को कनेक्ट कीजिएगा शफलिंग के साथ और अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, अपने पार्टनर के ऊपर नहीं, ओके. ओके ओ ओ ओ ओ ओ ओके. वेरी स्टक एनर्जी. आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टक है. आई एम सॉरी. इतना स्टक एनर्जी, आई थिंक आप लोग भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं कि इस तरह का कुछ हो सकता है. अभी दिखेगा क्या है, बट वेरी स्टक इनटू सम सिचुएशन, और कुछ दिमाग में चल रहा है, या फिर हो सकता है आप अपने पार्टनर को भूल नहीं पा रहे हैं. कंटिन्यूसली यू आर थिंकिंग अबाउट योर पर्सन इवन इफ यू आर ट्राइंग हार्ड कि आप उनको भूलें. इस वजह से इतना स्टक एनर्जी आ रहा है, ओके. लेट्स सी. Okay, we have the Seven of Swords. This is your current general energy. Six of Pentacles. Five of Pentacles. And the Fool card. Okay. So basically जो मैं देख रहा हूँ, यू आर ऑल्सो, यू वॉन्ट टू मूव ऑन ऑल्सो. आप भी वॉक अवे करना चाहते हैं. आई थिंक एक बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा चीटिंग हुआ है
इस सिचुएशन में। हेवीली एक बहुत ही हैवी डिसेप्टिव काइंड ऑफ एनर्जी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो बैलेंस था आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर, वो एब्सोल्युटली वो बैलेंस खो चुका था। आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया था और आपने ऐसा ऐसा फील किया कि आपको शायद यू आर लेफ्ट आउट इन द कोल्ड बिकॉज ऑफ दिस डिसेप्टिव काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, आपके साथ शायद धोखा हुआ है, चीटिंग हुआ है, कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है आपके साथ। ओके, दिस इज़ योर जनरल एनर्जी। कुछ सच्चाई आई थिंक वापस आया है, निकला है इस सिचुएशन में से, जो कि आपको रिसेंटली पता चला है। ओके, एंड इमीडिएटली जैसे ही आपको इस सच्चाई के बारे में पता चला, यू आर लाइक आई डोंट वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप ऑल्सो एंड आई वांट टू वॉक अवे। Moving towards something or someone else. You felt like you are left out in the cold. You are deeply hurt. बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा दुखी, हर्ट, पेन, और आपको एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया गया था। आपको एक तरह से ऑप्शन की तरह ट्रीट किया गया था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तरह से ये भीख दे रहा है ना, और ये बंदा ऐसे बैठा हुआ है। ओके, इसको मिल रहा है बट इसको नहीं मिल रहा है, तो आपका इस तरह का सिचुएशन है। इस इंसान के पास है पैसा बट वो आपको छोड़ के किसी और को दे रहा है, क्योंकि उसने आपको ग्रांटेड ले लिया गया था। इस सिचुएशन में आपको एक तरह से ग्रांटेड ले लिया गया था और यू फेल्ट लाइक यू आर लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। आपके पास कोई नहीं है, ना आपके ज़िंदगी में प्यार है, ना कोई फीलिंग है, ना कोई रोमांस है, ना कुछ है। आप बहुत बहुत उदास और बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और आई थिंक रिसेंटली एक ऐसा कुछ ट्रूथ बाहर आया है, कुछ सच्चाई बाहर आया है जिससे कि आप एकदम हिल चुके हैं। और ये जैसे ही ये चीज़ बाहर आया है, इमीडिएटली यू वांट के मुझे अभी नहीं रहना है इस रिलेशनशिप के अंदर। ओके, इट कुड बी यू, इट कुड बी देम ऑल्सो। किसने क्या गलती किया है मुझे नहीं पता, बट देर इज़ अ ह्यूज चांस कि कोई चीटिंग, किसी के साथ किसी ने चीटिंग किया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकता है। एंड ये जैसे ही ये चीज़ बाहर आया और आपको नॉलेज, आपको इस चीज़ का इंफॉर्मेशन आया, इमीडिएटली यू आर लाइक आई डोंट वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप, आई वांट टू मूव ऑन एंड आई एम टेकिंग द लीप ऑफ फेथ ऑफ यूनिवर्स। और मुझे इस इंसान का शक्ल या चेहरा नहीं देखना है। मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट आई थिंक यू आर ऑल्सो लाइक अब बस इनफ। आई एम रियली सॉरी बट आपका इंटेंशन जो मैं देखा 5 ऑफ पेंटिकल्स था, उसमें ये था कि यू आर फीलिंग कि आप एक तरह से यू आर लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। मतलब कि आपको ग्रांटेड ले लिया गया था, आपको ज़िंदगी से हम लोग बोलते हैं कि ऐसा लगेगा कि आपको शायद लात मार के बाहर निकाल दिया है उसके ज़िंदगी से, या फिर आपको एक तरह से स्ट्रेंजर की तरह फील करवाया गया है सिचुएशन में, कि आपको ऐसा ट्रीटमेंट दिया गया है कि जैसे कि वो इंसान आपको जानता ही नहीं है। ओके, यू फेल्ट ग्रांटेड। हो सकता है कि बहुत मिसबिहेव हुआ है आपके साथ। जो मेरे सेंसेस जो चीज़ें पकड़ रहा है, मैं सिर्फ उतना ही बोल रहा हूँ आपको। और इंटेंशन वाइज यू आर वेरी हर्ट, क्योंकि आपने ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा, बट ऐसा हुआ है। और अल्टीमेटली फिर भी आपने शायद ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर लिया था। आई थिंक आप उसमें भी, अगर आपको ग्रांटेड भी ले लिया गया था या फिर आपको प्रायोरिटी नहीं दिया गया था, तो भी यू वर लाइक ओके फाइन, मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, तो इवन इफ दे आर हर्टिंग मी, इवन इफ दे आर डूइंग रॉन्ग विथ मी, आई हैव टू स्टे विद दिस पर्सन। आप दिल से चाहते थे उस इंसान को,
प्यार करते थे और इसीलिए आपने शायद उनके साथ रहना प्रेफर किया। बट अल्टीमेटली रिसेंटली आई थिंक कुछ एक सच्चाई बाहर आया है और जो कि आपको एकदम हिला के रख दिया है। और जैसे ही वो चीज़ बाहर आया, यू आर लाइक इमीडिएटली, आई जस्ट डोंट वांट टू स्टे विद दिस पर्सन, आई जस्ट वांट टू लीव, आई जस्ट वांट टू टेक द लीप ऑफ फेथ ऑफ यूनिवर्स। मैं यूनिवर्स पे भरोसा करके अपने ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस रास्ते में अगर आगे जाके खाई भी हो तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं पीछे मुड़ के अभी देखना पसंद नहीं करूँगा या करूँगी। दिस इज़ द करेंट सिचुएशन फॉर यू। ओके, सो लेट्स सी। आई एम रियली सॉरी, ये इस तरह का एक हेवी सिचुएशन लास्ट आई थिंक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाला रीडिंग में भी था। काफ़ी हद तक ये सिमिलर टाइप का ही एनर्जी है। आई थिंक उन लोगों के साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट कर सकता है। पर अगर ये आपका स्टोरी नहीं है तो प्लीज़ इसमें अपने आप को फिट नहीं मत कीजिएगा। पर जिसका भी ये स्टोरी है, आई एम रियली सॉरी, बट this is how it is going on right now. Okay, very heavy and very painful. Let's see उनके तरफ से एक्शन या आउटकम क्या है सिचुएशन में। कार्ड्स, कार्ड बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में आ जाता है। सिचुएशन इतना स्टक, इतना टाइट एक सिचुएशन है और एकदम रुक चुका है सिचुएशन। दैट्स वाई कार्ड्स आर ऑल्सो नॉट मूविंग। सिचुएशन में कोई ग्रोथ ही नहीं है। द स्टक एनर्जीज आर वेरी मच देयर फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम देयर साइड। कि स्टक एज इन जैसा सिचुएशन है वैसा रह के दोनों एक दूसरे से मूव ऑन कर रहे हैं या वॉक अवे कर रहे हैं फ्रॉम द सिचुएशन। दैट इज द रीजन इट्स स्टक। लेट्स सी। ओके, सो 8 ऑफ wands, 10 of pentacles and the tower moment. Boom. Bottom of the deck, the star card. Let me clarify. अच्छा, ओके, मैं करूँगा इसको, देखता हूँ। ओके, सो ये उनका एक्शन और उनका आउटकम का मैं बोल रहा हूँ। तो देर इज़ अ चांस इन फ्यू केसेस कि एक सडन अनएक्सपेक्टेड वे में आपको आपके साथ एक मैसेज कम्युनिकेशन हाई हेलो टाइप का सिचुएशन हो। ये उन लोगों के लिए होगा जिनका आई थिंक दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं कुछ दिनों से। आई थिंक रिसेंट पास्ट में हुआ है। उन लोगों के लिए आई थिंक ये एप्लीकेबल होगा कि एक सडन उनके पार्टनर को एक रियलाइजेशन होगा कि आप उनके लिए कितना वैल्यूएबल है। ओके, और बिकॉज दे आर हीलिंग, बिकॉज मैंने ये हीलिंग वाला कार्ड पहले भी आया है। उनका करंट जनरल एनर्जी द हीलिंग था, द स्टार कार्ड था। तो बेसिकली दे आर हीलिंग। सो बिकॉज ऑफ दिस हीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी, बिकॉज वो लोग सीक्रेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो एक तरह से हो सकता है इन फ्यू केसेस सडन अनएक्सपेक्टेड वे में वो आपको मिस करे। ओके, और बिकॉज ऑफ दिस टावर सिचुएशन एक अनएक्सपेक्टेड वे में एक हाई हेलो या एक कम्युनिकेशन हो सकता है। ओके, कम्युनिकेशन एज इन अगर कुछ दिनों से आपका बातचीत बंद है तो बात तो वो कर सकते हैं आपके साथ। या इन सम केसेस अगर मैरिड है या नॉर्मल इन एंड आउट टाइप का अगर सिचुएशन है तो भी देयर इज़ अ चांस कि वो आपसे थोड़ा सा बात करें इस रिगार्डिंग, और वो आपको ये बोलना चाहे कि दे वांट टू हील देमसेल्व्स एंड दे वांट कि आपको भी हीलिंग मिले, आप भी हील्ड हो, और थोड़ा सा स्पेस, एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस मिले अभी फ़िलहाल सिचुएशन में कुछ दिनों के लिए। दे वांट स्पेस एंड दे वांट आप भी थोड़ा सा स्पेस लो और चीज़ों को समझो और उसके बाद फिर से
अगर आगे कुछ होगा तो होगा। आई थिंक ये बोलने के लिए एक तरह से कम्युनिकेशन हो सकता है। ओके, इन सम केसेस देयर इज अ चांस कि उनके फैमिली से भी आपसे फैमिली का कोई इंसान शायद आपके साथ बात करे। ओके, अनएक्सपेक्टेड वे में शायद वो नहीं बात कर रहे हैं, बट आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि उनके फैमिली से कोई कॉल या कुछ आएगा। उनका हो सकता है उनका फैमिली मेम्बर कोई आपको आपसे कांटेक्ट करने का कोशिश करे, ये भी हो सकता है। इन सम केसेस देयर इज अ चांस कि जो कम्युनिकेशन जो होगा उसमें आपको ये पता चलेगा कि दे आर गोइंग टू मैरी समवन एल्स, जो कि अरेंज मैरिज हो सकता है। ओके, अनएक्सपेक्टेड वे में अगर कम्युनिकेशन हो तो ये बोलने के लिए कि शादी फिक्स हो गया है या इस तरह का कुछ, कि वो चाहते हैं कि अपने फैमिली, जो भी फैमिली डिसाइड करेगा वो उसी उसी चीज़ को चुनेंगे। अगर फैमिली बोलेगा किसी और से शादी करो तो वो किसी और से ही शादी करेंगे। अगर फैमिली उनको कुछ एडवाइस देगा दे विल फॉलो दैट एडवाइस। ओके, तो इस तरह का कुछ भी हो सकता है। शायद ये बोलने के लिए भी वो आपसे बात कर सकते हैं। ओके, देयर इज़ अ चांस कि ऑन एंड ऑफ एक कम्युनिकेशन होगा, बट बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल कम्युनिकेशन होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल टाइप का बातचीत होने के चांसेस है। ओके, इन सम केसेस दे विल आस्क फॉर स्पेस, इन सम केसेस दे विल आस्क कि आप भी हील्ड हो वो भी हील्ड हो, उसके लिए उनको वक्त चाहिए। इन सम केसेस दे विल इन्फॉर्म कि वो अपने फैमिली को चुन रहे हैं, आपको नहीं। और इन सम केसेस ये हो सकता है कि उनका हीलिंग ऑलरेडी हो चुका है और वो आपको ही अपना फैमिली मानते हैं और चाहते हैं कि आप उनके फैमिली में वापस आओ। ये एक लव रीडिंग है, तो बहुत तरह का सिचुएशन हो सकता है। जितना भी सिचुएशन पॉसिबल था मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, जो भी आपके साथ रेजोनेट कर रहा है प्लीज़ उसको वैसे ही लीजिएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ़ इट इज़ नॉट योर स्टोरी प्लीज़ आप इसके साथ आप इसको अपने स्टोरी के साथ कंपेयर मत कीजिएगा। ओके, इससे आप गलत एक कंक्लूशन में आ जाएंगे। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ योर, आपके साइड का क्या एक्शन हो सकता है। जब इस तरह का एनर्जी आता है ना, बहुत हैवी टाइप का एनर्जी होता है एकदम, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत सीरियस टाइप का अगर एनर्जी होता है ना तो वो मुझे बहुत हिट करता है जब मैं शफल करता हूँ, क्योंकि somehow आई रिसीव दैट एनर्जी आप लोगों से, और दैट इज़ द रीज़न वो उस एनर्जी के थ्रू मैं अपना एनर्जी चैनलाइज करके इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, बोलता हूँ, तो मेरे को हिट करता है ये सब चीज़ें। लेट्स सी आपका एक्शन वाइज क्या है। 2 of wands, बॉटम ऑफ द डेक इज द जस्टिस का। वेरी क्लियरली मैं जो देख रहा हूँ वो ये है, बैलेंस खो चुका। बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है इस रिलेशनशिप के अंदर, ज़ीरो बैलेंस। आपको एकदम ग्रांटेड ले लिया गया था। ओके, दैट इज़ द रीज़न आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आपको इस तरह से ग्रांटेड लिया जाए। तो आप, यू आर जस्ट कटिंग दिस पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ।
बिकॉज़ जो ऑनेस्टी, जो क्लैरिटी आपको मिलना चाहिए था वो आपको शायद मिला नहीं, और अगर वो नहीं मिलता है तो आप इस इंसान के साथ रहना नहीं चाहते हैं। यू वांट कि आपके साथ एक जस्टिस हो, एक तरह का यूनिवर्स आपके साथ न्याय करे, आपको प्रॉपरली ज़िंदगी में एक जस्टिस मिले इस चीज़ के रिगार्डिंग। सी, इसके नीचे 5 ऑफ वॉन्ड्स, कन्फ्लिक्टिंग काइंड ऑफ एनर्जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन। आई थिंक बहुत सारे लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। मैंने इसके पहले उनका एनर्जी, उनका जो एक्शन, और इसमें मैंने बोला कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, इधर से मुझे लगता है देयर इज़ अ चांस कि बहुत सारे लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। एंड और ये भी हो सकता है कि माइंड में कुछ बहुत कन्फ्लिक्टिंग कुछ एनर्जीज चल रहा है, बिकॉज ऑफ दोज डिसेप्टिव काइंड ऑफ थिंग्स, चीटिंग या ऐसा कुछ। इस वजह से माइंड में बहुत सारा ख्याल आपके माइंड में भी आ सकता है। ओके, बट बहुत ही नेगेटिव वे में जो भी ख्याल है वैसा है, और अल्टीमेटली उससे आपको छुटकारा पाना है, एंड दैट्स वाई यू आर सीकिंग द जस्टिस इन योर लाइफ। तब तक के लिए आप थोड़ा कोल्ड ऑफ एंड डिटैच रहना पसंद करेंगे, एंड यू वांट टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। आप उस इंसान के साथ अभी रहना नहीं चाहते। देयर इज़ अ चांस के ट्रैवल, मैंने तब भी बोला, रिलोकेशन होने का चांसेस है, अलग स्टेट में जाने का चांसेस है, अलग कंट्री में भी हो सकता है, और आप एक दूसरे साइड से दुनिया को देखना चाहते हैं, किसी और के साथ, उस पुराने इंसान के साथ नहीं। बिकॉज ऑफ दिस चीटिंग यू आर, आप इस वांट को छोड़ के अभी किसी दूसरे वांट के साथ, या दूसरा कोई एनर्जी किसी के साथ आप मूव ऑन करना चाहते हैं बेसिकली। आई एम रियली सॉरी, बट जैसे जो रीडिंग में जैसा आता है मैं वैसा ही बोलता हूँ। मैं शुगर कोट करके रीडिंग नहीं कर सकता। अगर रीडिंग नेगेटिव जाता है तो मुझे नेगेटिव बोलना होगा। अगर रीडिंग पॉजिटिव होता है, कुछ अगर थोड़ा सा भी उसमें पॉजिटिविटी होता है, मैं डेफिनेटली वो चीज़ हाईलाइट करता हूँ। पर अगर नहीं है तो मैं झूठ मूठ का ये नहीं बोल सकता कि हाँ वो भागते हुए आपके पास आएंगे, अभी लबी डबी सिचुएशन शुरू हो जाएगा, रोमांस ही रोमांस होगा, ये सब नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कार्ड्स में। तो झूठ मूठ का मैं नहीं बोल सकता ये सब चीज़ें। ओके, आपको थोड़ा सा ये समझना होगा। ओके, हो सकता है हर एक के लिए ये रीडिंग नहीं है, जिसके लिए भी ये रीडिंग है आई थिंक दे आर वेरी मच वेल अवेयर कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और आई थिंक वो मेरे साथ एग्री करेंगे। ओके, लेट्स सी द स्पिरिचुअल मैसेज, क्या यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। ओ, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Wands, 5 ऑफ कप्स। आई एम सॉरी, लास्ट कुछ रीडिंग से ये बहुत ही एक नेगेटिव और बहुत ही पेनफुल एनर्जी, बार बार ये एनर्जी घूम घूम के आता है रीडिंग्स में। ये उन्हीं लोगों का रीडिंग है जिसका मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। आई थिंक दे आर इन अ मेंटल जेल। ओके, काइंड ऑफ सिचुएशन। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोला, आपका जब मैंने एक्शन चेक किया, कि एक कन्फ्लिक्टिंग काइंड ऑफ एनर्जी है जो कि आपके दिमाग में चल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट धोखा, बिकॉज ऑफ दैट चीटिंग। बहुत सारा ख्याल आ रहा है, और जितना भी ख्याल आ रहा है आपके मन में, वो सारा चीज़ नेगेटिव है। उसमें पॉजिटिव दूर दूर तक कुछ भी पॉजिटिव चीज़ें नहीं है उसमें। हर तरह से सिर्फ खराब, नेगेटिव, गंदा, इस तरह का ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है। अनलकी टाइप का ख्याल आ रहा है। यू आर स्टक। मैं बार बार तब से बोल रहा हूँ कि कार्ड्स बहुत ज़्यादा स्टक है, आप देख सकते हैं। यू आर इन अ वेरी स्टिफ एंड स्टक मोड। ओके, यू आर अनेबल टू सी द क्लियर पिक्चर। बहुत सारे लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, हर तरफ से आई थिंक आपको हिट किया गया है एक तरह से, मेंटली।
ओके, फिजिकली नहीं, मेंटली आपको एक तरह से, बहुत तरह से आपको चोट पहुंचा है। ओके, एंड यू आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डीपली यू आर सैड। ओके, मतलब इमोशंस का ना कदर है, ना बैलेंस है, ना कुछ है। यू आर लाइक, आई एम डन विद द सिचुएशन, आई एम वेरी डिप्रेस्ड काइंड ऑफ एनर्जी। बहुत आई कैन ओनली इमेजिन कि कितना पेन और कितना ख़राब सिचुएशन के अंदर से आप जा रहे हैं। आपके साथ इतना बड़ा एक आई थिंक धोखा हुआ है कि आप ये चीज़ सह नहीं पा रहे हैं बेसिकली। इस चीज़ को सहना, इस सिचुएशन से गो थ्रू करना आपके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। मतलब आपसे हो नहीं रहा है बेसिकली। एक किसी भी तरह से आप, मतलब इस सिचुएशन को छोड़ के, इस इंसान को छोड़ के जस्ट आप जाना चाहते हो, जस्ट कहीं दूर चले जाना चाहते हैं आप। और बहुत ही फायरी एनर्जी। यू मस्ट बी वेरी एंग्री ऑल्सो। थोड़ा सा गुस्सा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता है। आप रो भी रहे हैं, एंड बिकॉज इतना आप रो रहे हो सकता है कि फेस थोड़ा सा लाल हो जाए। या रोने का मतलब अंदर ही अंदर दिल में एक घुटन, दिमाग में प्रेशर। ये देखिए इसके नीचे, एंड कंफ्यूजिंग माइंडसेट। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, एक बार ये सोच रहे हैं, एक बार वो सोच रहे हैं। बहुत बहुत यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज आया है, स्पिरिचुअल मैसेज है। तो एक्चुअल में आपका जो स्टेज है अभी, मैं पूरा देख सकता हूँ कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। और मैसेज अगर मैं बोलूँ यूनिवर्स की, जो भी इसमें है स्पिरिचुअल मैसेज, वो यही है कि आपको इस सिचुएशन से बाहर आना होगा। आई नो कि अभी के लिए आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत पेनफुल है, बट आपको करना होगा। आपको इस ड्यूअल माइंडसेट से बाहर निकलना होगा। यू हैव टू चूज समथिंग वेरी वाइजली। ओके, अगर दो सिचुएशन के बीच में आप जगल कर रहे हैं तो आपको चुनना होगा। यू हैव टू डिसाइड विच साइड यू वांट टू गो फॉर। आपको आपकी ज़िंदगी में जो खो चुका था, जो पैशन खो चुका था, जो खुशी जो आप मिस कर रहे हैं, जो रोमांस आप मिस कर रहे हैं, उस चीज़ को वापस आप खुद लेके आ सकते हैं। यू हैव द पोटेंशियल एंड यू हैव द एनर्जी ऑल्सो, बट आपको जागना होगा, उस आग को जलाना होगा जो आग बुझ चुका है। ओके, अपने दिल के अंदर वो पावर फिर से जगाना होगा। हाईली इनफ्लेमेबल एक एनर्जी जो होता है, उसको जगा के फिर आपको एक शुरुआत करना होगा, एक नया स्टार्ट करना होगा, न्यू बिगिनिंग। ओके, ये जो आप देख रहे हैं ना वांड, इसमें से लीव्स बाहर आया है। सो इट्स अ साइन कि आपको एक तरह से एक नया चैप्टर आपके ज़िंदगी का आपको स्टार्ट करना होगा, आपको करना होगा। इस कन्फ्यूजन, ये जो दिक्कत है, या ये जो ख़राब एक मेंटालिटी आपका चल रहा है अभी, इससे आपको बाहर निकल के एक आपके लिए खुद को स्टैंड लेना होगा। आई नो इट इज़ वेरी पेनफुल। बहुत आप हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन में डीपली आप हो सकता है कि एक तरह से डिप्रेशन में है। बट यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ। ओके, यूनिवर्स यही आपसे बोलना चाहता है कि यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ, देर इज़ नो अदर ऑप्शन। सामने वाले से मुझे कोई एक्शन दिख नहीं रहा है, ये सिर्फ आपका एनर्जी ही मुझे दिख रहा है। तो मैं यही बोलूँगा कि आपको आपके लिए स्टैंड लेना होगा, आपको आपके लिए लड़ना होगा। अगर डिप्रेस्ड है आप, डिप्रेशन चल रहा है, तो उस चीज़ से आपको बाहर निकलना होगा, ड्यूअल माइंडसेट से आपको बाहर निकलना होगा।
और एक नया शुरुआत करना होगा। खुद के साथ हो सकता है, किसी और इंसान के साथ भी हो सकता है, और अगर पास्ट पर्सन के साथ करना है तो भी वो डिसीजन आपको लेना होगा। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो आपसे अच्छा और कोई नहीं समझता है। ओके, सो इस मेंटल जेल काइंड ऑफ एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। आई एम रियली सॉरी, बहुत हैवी, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से आप जा रहे हो, और मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं इस तरह का रीडिंग करता हूँ, पर कुछ बोल नहीं सकता इसका। सो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, और जो पावर, जो एनर्जी आप गैदर करना चाहते हो, प्लीज़ उस पे काम कीजिए। एंड आपको उठ के खड़ा होना होगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ओके, यू हैव टू टेक स्टैंड। ओके, सो एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हम आगे भी वीडियोस लेके आएंगे, एंड तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। प्लीज़ उदास मत होना, सैड मत होना, और सब ठीक हो जाएगा। ओके, ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस एंड यूनिवर्स। जो भी, जिस भी भगवान को आप मानते हो, या ऊपर वाले को मानते हो, या यूनिवर्स को मानते हो, प्लीज़ अपने आप को हील कीजिए और प्रे कीजिए कि सब सिचुएशन ठीक ठाक हो जाए, और वो यूनिवर्स आपको पावर प्रोवाइड करे आपके अंदर। ओके, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।